So now we are on the last question of exercise 8.1, which is question number 11. State whether the following are true or false. Justify your answer. Given statements हमें बतानी है सही है या गलत जस्टिफाई करके. So सबसे पहली स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1. उनका बोलना है एंगल A पर tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है. क्या लगता है आपको, सही है या गलत है? गलत है. देखो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली यहाँ पे ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी हम कंसिडर करते, तो tan A की टाइप 1 के हिसाब से वैल्यू क्या होती है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट हमेशा छोटा रहेगा अपोजिट से. राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों भी डिफरेंट वैल्यूज रहती है, तो वैल्यूज के हिसाब से tan A की वैल्यू जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से कम ही रहेगी. अगर मेरी ये हो गई 12, ये हो गई 10, ये हो गई 5, tan A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? अपोजिट अपॉन में एडजेसेंट, तो ये हो गया 10 अपॉन 5. आंसर क्या आ गया? 2. इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज रहेगी बेटा, तो जरूरी नहीं है कि एंगल A पर tan A की वैल्यू या एंगल A के लिए tan A की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, 1 से बड़े भी रह सकती है. सो ये हो गया हमारा फॉल्स. हम इसका रीजन मैं आपको देती हूँ नीचे, आपको लिख लेना. बिकॉज साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मे हैव डिफरेंट वैल्यूज, सो द वैल्यूज ऑफ tan A may also be differ. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्या है? sec A इक्वल्स टू 12 अपॉन 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A. अब यहाँ पे उन्होंने हमें बोला है कि sec A की वैल्यू है आपकी 12 अपॉन 5 फॉर सम एंगल A. sec थीटा का फॉर्मूला क्या है? ये टाइप 1 में sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन में एडजेसेंट. राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज अवर लॉन्गेस्ट लेंथ. तो हम अगर यहाँ कंपेयर किए तो ये हो गई मेरी हाइपोटेनियस, ये हो गई मेरी एडजेसेंट. हाँ चलेगा, हाइपोटेनियस बड़ी है ना यहाँ पे, तो किसी एंगल A के लिए सेक की वैल्यू 12 अपॉन 5 रह सकती है. तो यहाँ पे रीजन हम कैसे लिखेंगे? एज हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड द रेशो ऑन RHS विल बी ग्रेटर देन 1. जो RHS का रेशो है वो हमेशा किससे बड़ा रहेगा? 1 से. हेंस सेक A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. सो थर्ड, cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A. अब एब्रीवेशन देखो मैं आपको बताती हूँ. पेज नंबर आप देखो 115 आई थिंक, हाँ पेज नंबर 115. यहाँ पे एब्रीवेशंस दिए हुए हमें कि जो मेरा साइन A है, साइन A किसका एब्रीवेशन है? साइन A इज द एब्रीवेशन ऑफ SINE ऑफ एंगल A. जो मेरा cos A है, cos A इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल A. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर, क्या बोला है? कोसेकेंट ऑफ एंगल A. कोसेकेंट कॉस का नहीं है, कोसेकेंट कोसेक का है. तो वहाँ पे हमारी वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, जो कि हमें कह रही है कि cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A. तो ये हो गया यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि हमारा cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल A. सो फोर्थ, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल A. वो बोल रहे हैं कि जो cot A है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A. नहीं, ऐसा कभी भी बोलना नहीं कि cot A sin A इज द प्रोडक्ट ऑफ sin इंटू A. ऐसा नहीं. cot A इज द एब्रीवेशन. किसका यूज होता है एब्रीवेशन यहाँ पे? cot A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर, देखना वो जो मैंने आपको बताई 115 पेज नंबर पे देखेंगे हम. तो यहाँ पे cot A का आएगा को टेंजेंट ऑफ एंगल A. ठीक है. सो cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू A. cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ को टेंजेंट ऑफ एंगल A. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होती है हमारी. फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 फॉर सम एंगल थीटा. क्या बोला है उन्होंने हमें यहाँ पे? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 फॉर सम एंगल थीटा. साइन थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो बड़ा रहना चाहिए न्यूमरेटर से, जबकि यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा. न्यूमरेटर बड़ा दिख रहा है, यानी कि अपोजिट साइड की वैल्यू बड़ी दिख रही है हाइपोटेनियस के साइड से. तो ये कभी भी सही रहेगा नहीं. साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस राइट एंगल में सबसे बड़ी साइड होती है. सो ये भी हमारी क्या होगी यहाँ पे? स्टेटमेंट फॉल्स. रीजन लिखेंगे, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स. ऑल्सो द वैल्यू ऑफ साइन शुड बी लेस देन 1. साइन के लिए हमेशा जो भी वैल्यूज निकलेंगी वो 1 से कम ही रहेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा और न्यूमरेटर में स्मॉलेस्ट. ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट्स. सो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 8.1 हो गई है फिनिश.
हम अब बढ़ेंगे आगे हमारे एक्सरसाइज 8.2 में, जो कि हमारी बेस्ड है वैल्यूज़ पर, यानी कि साइन 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू। तो या तो आप वो वैल्यूज़ लर्न करके आइए पक्की, या तो टेबल बनाना जल्दी से सीख लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।